प्यारे विद्यार्थी, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को कक्षा 9 से संबंधित सारी बातें, जैसा कि पदार्थ क्या है, पदार्थ के सामान्य गुण क्या है, ये सब बातें आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा। ध्यान से आप लोग समझेंगे ये सभी बातें को। प्यारे चला जी, मैं आपको बताया कि पदार्थ के सामान्य गुण के बारे में जानेंगे, सामान्य गुण के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब पदार्थ के सामान्य गुण क्या होता है, चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि पदार्थ है क्या। पदार्थ क्या है, ठीक है, गौर फरमाइएगा कि पदार्थ है क्या। चला, एक होता है पदार्थ, एक होता है द्रव और एक होता है द्रव्य। ठीक है, चला, एक कहीं कहीं पे लिख देता है द्रव और कहीं कहीं पे द्रव्य। अब चला, बच्चा के समझ में नहीं आता है कि कौन द्रव्य है और कौन द्रव है। द्रव और द्रव्य में क्या अंतर है? प्यारे छात्र, जिस जगह पर द्रव्य रहेगा वह उसी को चला हम पदार्थ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? यानी पदार्थ का दूसरा एक और नाम है क्या चीज? इंग्लिश में इसको हम सबस्टांस कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसको पदार्थ को हम इंग्लिश में मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ये द्रव है चला, जिसको हम लिक्विड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोई डाउट नहीं। यानी पदार्थ को हम क्या कहते हैं? द्रव्य। क्या कहते हैं? ये आधा वाह या वाला, ठीक है, ये द्रव नहीं। ये द्रव मतलब लिक्विड हो जाएगा, नहीं पानी, वो द्रव हो जाएगा। ये वाला हम द्रव नहीं लेंगे। कौन लेंगे? ये वाला द्रव्य। ठीक है, कोई डाउट? प्यारे चला जी, अब हम जानते हैं कि पदार्थ है क्या। पदार्थ क्या है? तो चला, पदार्थ का परिभाषा हम लोग आजादी से पहले से जान रहे हैं कि जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, हम उसको क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। इस चला, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, मतलब बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि पदार्थ क्या है। तो जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है। जैसा चला, हम मेरा में भी कोई वेट है, हम भी भार हैं, मेरा में भी कुछ ना कुछ भार है। हम जगह छेक रहे तो चला, हम भी पदार्थ है। ये भी पदार्थ है, ये भी बच्चा पदार्थ है, ये भी पदार्थ है, ब्लैक बोर्ड भी पदार्थ है, कहीं ना कहीं जगह छेक रहा है। इसको हम कहीं पे रखेंगे तो ये भी जगह छेकेगा, इसका भी वजन होगा। ये भी मार्कर भी क्या है? यानी चला, हम यह कह सकते हैं कि हम अपनी आंख से जितने भी वस्तुएं को देखते हैं ये सभी क्या है? कोई डाउट? यानी हम अपने नग्न आंखों से जिस भी वस्तुएं को देखते हैं ये सभी वस्तुएं क्या है? पदार्थ है। कोई डाउट? अब चला जी, पदार्थ जानते हैं कि कितने प्रकार का होता है। पदार्थ पदार्थ का उदाहरण पूछेगा तो चला, कुछ भी हो सकता है ना, लोहा, लकड़ी, कोयला, पत्थर, सीमेंट, ये सब क्या चीज है? यानी हम अपने आंख से जितना भी वस्तु को देखते हैं, पंखा, मोबाइल, टेबल, कुर्सी, पलंग उलंग, ईटा पत्थर, जितना भी, ये सब क्या है? यानी हम अपने आंख से जो भी वस्तुओं को देखते हैं ये सभी क्या है? कोई डाउट? पदार्थ मुख्यतः होते हैं चला जी 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। चला, पहला होता है उसको ठोस बोलते हैं, दूसरा जो होता है उसको गैस कहते हैं, और तीसरा जो होता है उसको द्रव कहते हैं। ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। कोई डाउट? ये चला, पदार्थ का 3 पदार्थ कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? रुको, भी लिखना नहीं, हम बताएंगे। ठोस, द्रव, गैस। कोई डाउट है? नहीं। लेकिन चला जी, 2 पदार्थ और है, ठीक है, ठोस के 2 प्रकार और है, यानी टोटल 5 प्रकार है। एक है आपका प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। और चला, तो ये चौथी अवस्था है, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है, तीसरी अवस्था गैस है, दूसरी अवस्था द्रव है, और पहली अवस्था, और 5वीं अवस्था का नाम है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, ये चला 2 आपको नहीं पूछेगा आपका एग्जाम में, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में नहीं पूछेगा।
मुख्य आपसे पूछेगा कि बताइए पदार्थ कितने प्रकार, तो आप जवाब दोगे मुख्यतः 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? कौन कौन? ठोस, द्रव, ठोस का चला उदाहरण हो जाएगा बर्फ। ठोस का उदाहरण क्या हो जाएगा? द्रव का उदाहरण हो जाएगा पानी, यही झोल है। द्रव का उदाहरण क्या हो जाएगा? गैस का कोई एक उदाहरण बताइए। हवा। गैस का कोई एक उदाहरण क्या हो जाएगा? हवा। कोई डाउट नहीं? हम क्या बताएं आपको? ठोस का उदाहरण बर्फ। ठोस मतलब जो कड़ा रहेगा। अब चला ठोस है क्या? गौर फरमाइए, लिखिएगा बाद में। पर विद्यार्थी हम आपको बोल रहे हैं कि हम आपको मौका देंगे लिखने का। चला ठोस क्या है, गौर फरमाइए। इसमें चला जी, ठोस में मान लेते हैं कि मेरा ईंटा है। क्या है? ईंटा। इसका जो कण होगा चला जी पूरा पास पास होगा। इसका कण होगा पूरा पास पास होगा। चला गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है नहीं? फैन स्टार्ट करके देखिए तो गौतम भाई। जाके देखिए कैमरा में। ये जो है बर्फ, ठोस। ठोस का कण चला जी क्या? ठीक नहीं आ रहा है? दिक्कत नहीं। गौर फरमाइए, ये ठोस है, ठीक है। उसके बाद एक द्रव है, ये द्रव है। ये क्या है? द्रव। और चला ये मान लेते हैं कि हम गैस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? गैस। चला जी हम क्या पाते हैं, गौर से समझना। हम ये तीनों फिगर में क्या पा रहे हैं कि ठोस का जो कण है ना बहुत पास पास सटे है। बहुत बहुत पास पास है। द्रव का जो कण है वो थोड़ा हट्टे हट्टे है। ये बहुत सटे सटे हैं और ये बहुत ज्यादा हट्टे हट्टे हैं। यही झोल है, मामला यही है। इसका जो कण बहुत सटे सटे, ठोस का कण बहुत सटे सटे, इसका कण हट्टे हट्टे और इसका बहुत हट्टे। यानी चला जी कहने का मतलब है कि ठोस का जो कण है उसके बीच रिक्त स्थान कम है। उसके बीच खाली स्थान। पानी में चला जी द्रव में उससे थोड़ा सा है खाली स्थान, जगह है। और गैस में चला बहुत ज्यादा खाली स्थान। गैस में बहुत ज्यादा। कोई डाउट? यानी सबसे कम खाली स्थान किसमें? ठोस में। सबसे कम खाली स्थान, उसके बाद गैस में, उस द्रव में, उसके बाद फिर से चला जी सबसे कम जो खाली स्थान है यानी अंतराणुक स्थान, अंतराण्विक स्थान। अंतराण्विक स्थान उसको बोलते हैं जिसके दो अणुओं के बीच का जो स्थान होता है उसको हम अंतराण्विक स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसमें अंतराण्विक स्थान बहुत कम, इसमें थोड़ा सा होता है जगह, और इसमें अंतराण्विक स्थान सबसे ज्यादा। यानी चला जी गैस में सबसे ज्यादा अंतराण्विक स्थान, द्रव में हल्का सा होगा और ठोस में सबसे कम होगा। क्या? अंतराण्विक। अब चला जी इसका कण जब पास में सटे सटे हैं तो ये चला जल्दी नहीं बहेगा। ठोस जल्दी बहने का गुण नहीं होगा। द्रव का चला थोड़ा कण हट्टे हट्टे है तो हट्टे हट्टे है तो तनी मनी बहेगा। गैस में चला पूरा हट्टा हट्टा है, गैस में यानी ज्यादा बहेगा। अच्छा चला जी एक बात बताइए, हम लोग पादते हैं वो जल्दी महकता है?
वो जल्दी फैलता है कि मूतते हैं वो जल्दी मारता है? एकदम मजाक नहीं। चला हम लोग पादते हैं वो जल्दी फैलता है कि टॉयलेट करते नहीं मूतते हैं वो जल्दी फैलता है? तो चला देखो, गैस जल्दी महकता है, पादते हैं वो जल्दी महकता है, फैलता है काहे कि उसमें गैस होता है। गैस में चला जी फैलने घुलने का गुण सबसे, गैस में चला जी रिक्त स्थान ज्यादा, यानी फैलने का गतिज ऊर्जा ज्यादा होता है, फैलेगा ज्यादा। चला जी फैलने घुलने मिलने का गुण को हम विसरण कहते हैं, घुलने मिलने का गुण को विसरण कहते हैं। तो सबसे ज्यादा घुलने मिलने का गुण किसका? गैस का। किसका? गैस। उसके बाद द्रव का। चला ठोस में तो घुलबे मिलबे नहीं करेगा, ठोस के पीट के तोड़ेंगे तब घुलाएंगे मिलाएंगे। गैस तो चला ऐसे ही, गैस छोड़ो हवा में घुल मिल जाएगा। घुल मिल जाएगा चला देते, ऐसे गुण को हम विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी सबसे ज्यादा विसरण किसका? उसके बाद सबसे सबसे कम। अभी हम बताया चला जी टॉयलेट का बात, तो टॉयलेट चला लेट से महकेगा, टॉयलेट लेट से घुले मिलेगा, क्या है कि पहले उस धूप में सूखेगा तब वाष्पीकृत होगा तब ना घुलेगा मिलेगा। कोई डाउट? यानी प्यारे छात्र हम आपको बताएं कि सबसे कम जो जगह होता है वो ठोस में, उसके बाद चला गैस में सबसे ज्यादा जगह होता है, अंतराणु का स्थान सबसे ज्यादा किसमें? सबसे कम ठोस में। कोई डाउट? अभी हम बताएं कि सबसे बहने का गुण किसमें होगा ज्यादा? यानी विसरण का गुण सबसे ज्यादा, उसके बाद सबसे कम। कोई डाउट? अब चला जी घुलने मिलने का ही गुण को हम क्या कहते हैं? विसरण। क्या कहते हैं? विसरण। तो सबसे ज्यादा विसरण सबसे कम विसरण। चला जी गैस के बाद पूछा कि बताइए गैस के बाद विसरण का गुण किसमें अधिक होता है? द्रव में। किसमें? अब चला जी एक होता है अंतराण्विक स्थान, हम आपको बताएं अंतराण्विक स्थान मतलब दो कणों के बीच का स्थान। तो चला जी अंतराण्विक स्थान जो सबसे कम किसमें? उसके बाद सबसे ज्यादा अंतराण्विक स्थान एगो चला होता है अंतराण्विक आकर्षण बल, चिपकाने का अंतराण्विक आकर्षण बल। अब चलो आकर्षण बल बताना है कि किसमें सबसे ज्यादा। आकर्षण बल मतलब खींचने वाला, जो एक दूसरा को खींच के रखेगा बांध के। चला सबसे ज्यादा कौन खींचा खींची कर रहा? ठोस। ठोस का कण बहुत जोर से बंधल रहता है, दीवार पर चला मारेंगे एक फेर तो हाथ में चोट लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो कण है एक दूसरे को पूरा बढ़िया से चिपका करके रखा है। यानी अंतराण्विक आकर्षण बल मतलब खींचने वाला बल, एक दूसरे को खींच के रखा है। आकर्षण बल सबसे ज्यादा किसका? उसके बाद चला आप ठोस में हाथ मारोगे तो चोट लगेगा, लेकिन वही आप पानी में से हाथ को घुमा लोगे, आसानी से घुमा लोगे। चला पानी से भी आसानी से आप हवा में घुमा पाओगे, घुमा पाते हैं? चला हवा में हम आसानी से हाथ घुमा लेते हैं, कोई विरोध रुकावट होता है हाथ घुमाने में? नहीं होता है। चला पानी में हम जब जैसे ही जाएंगे थोड़ा लगेगा कि हमको बल लगाना पड़ता है, थोड़ा ताकत लगाना पड़ता है। नहीं चला कोई आएगा बूढ़ा पागल आदमी कहेगा कि हम ईंटों में इसे घुमा देंगे, दीवार में घुमा देगा? घुमा देगा? वो तो चला चूस चाट वाली बात हुआ ना है। यानी कि सबसे ज्यादा आकर्षण बल किसमें? उसके बाद यानी सबसे कम आकर्षण बल गैस में, और सबसे ज्यादा आकर्षण बल ठोस में। कोई डाउट? चला आकर्षण बल को कहेगा अंतराण्विक आकर्षण बल। क्या कहेगा? अंतराण्विक आकर्षण। कोई डाउट? चला इसको बोलेगा स्थान को कि सबसे ज्यादा रिक्त स्थान किस में? गैस में।
सबसे ज्यादा रिक्त स्थान। रिक्त स्थान बोलने का मतलब क्या? खाली स्थान। खाली स्थान मतलब क्या? अंतराण्विक स्थान। अंतराण्विक, कोई डाउट? कोई डाउट है? यानी अंतराण्विक स्थान सबसे ज्यादा किसमें? उसके बाद सबसे कम ठोस में। सबसे कम और सबसे ज्यादा अंतराण्विक स्थान। लेकिन चला अंतराण्विक बल पूछेगा कि सबसे ज्यादा अंतराण्विक आकर्षण बल किसमें? मतलब ठोस ठोस के कण भरल रहेगा एकरा में। उसके बाद अब चला क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बताइए कि सबसे ज्यादा घनत्व केकर? घनत्व मतलब चला घनियाइल रहेगा। घनियाइल मतलब जो ज्यादा कठोर, ज्यादा कठोर। तो चला सबसे ज्यादा घनियाइल कौन है? ठोस। उसके बाद मतलब कि घनत्व मतलब जेकर कण बहुत ज्यादा रहेगा, आपस में सटल रहेगा, जिसका कण बहुत ज्यादा सटे रहेगा। तो सबसे ज्यादा किसका कण सटा रहता है? उसके बाद कोई डाउट? चला बताइए, मार्कर ठोस है, द्रव है कि गैस है? ठोस है। कठोर है। आई पदार्थ है कि नहीं है? क्या कि इसका कोई ना कोई भार होगा। आई जहां रख देंगे वहां जगह छेकेगा, स्थान छेकेगा, यानी मार्कर भी है पदार्थ। पदार्थ की कौन अवस्था है? ठोस। पदार्थ की कौन अवस्था है? ठोस अवस्था है। कोई डाउट? ये प्यारे विद्यार्थी, मैं आपको बताया कि आकर्षण किसमें ज्यादा, किसमें कम, विसरण का गुण किसमें ज्यादा, किसमें कम, रिक्त स्थान किसमें ज्यादा, रिक्त स्थान किसमें कम। कोई डाउट? प्यारे विद्यार्थी, एक जो होता है ससंजक बल होता है। क्या होता है? एक होता है ससंजक बल, एक होता है असंजक बल। चला लिपस्टिक में जो हम लोग लकमी का यूज करते हैं उसमें चला ससंजक बल और असंजक बल के कारण ही लिपस्टिक चिपका रहता है लिप्स में। ठीक है? हाँ, जो ब्रांड वाली कंपनी आता है लक्ष्मी ब्रांड का, उसमें चला ससंजक असंजक बल का मान कुछ फिक्स रहता है कितना है, ताकि वो चिपका करके रखता है ज्यादा देर तक लिप्स के साथ। खैर हम लोग यहाँ जानेंगे कि वो ससंजक असंजक बल का क्या झोल है। यहाँ तो लिपस्टिक है नहीं, लेकिन फिर भी जानते हैं क्या है। गौर फरमाइएगा। ससंजक बल का बात किया है। चला जी, किसका बात किया है? ससंजक बल। बात क्या है चला कि ससंजक बल है क्या? तो चला ससंजक बल क्या है कि अपने ही पदार्थ के, अपने ही अणु के साथ में जो बल लगता है उसको ससंजक बल कहते हैं। यानी ठोस का, ये बोर्ड का कण और बोर्ड के ही कण अणु के साथ में जो बल लगेगा ना, वो ससंजक बल होगा। क्या होगा? चला बोर्ड का कण, आई मार्कर का कण में जो बल लगेगा वो असंजक बल होगा। कौन बल होगा? यानी दो अलग अलग पदार्थ के बीच में जो बल लगता है उसको असंजक बल कहते हैं, और एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में जो बल लगता है, कणों के बीच में जो बल लगता है उसको क्या कहते हैं? यानी बोर्ड के अपने ही कण के साथ में जो बल लगेगा वो क्या होगा? अब बोर्ड और मार्कर में जो बल लगेगा, मार्कर दूसरा पदार्थ है, यदि दूसरा पदार्थ है बल लगेगा वो कौन बल होगा? कोई डाउट? मार्कर का ही कण के साथ जो बल लगेगा वो ससंजक बल। बोर्ड के ही कण के साथ जो बल लगेगा वो कौन बल? ससंजक बल। लेकिन चला बोर्ड का कण और मार्कर का कण जो बल लगाएगा वो कौन बल? कोई डाउट? तो चला ससंजक बल किसमें सबसे ज्यादा? ठोस में। ससंजक बल किसमें सबसे ज्यादा? उसके बाद सबसे कम। कोई डाउट? ससंजक बल किसमें सबसे ज्यादा? तो ठोस में। उसके बाद मुझे बताइए सबसे कम ससंजक बल किसमें? चला कंफ्यूज नहीं होना, सबसे कम गैस में और सबसे ज्यादा। कोई डाउट? डाउट है? प्यारे छात्र, ये तो बात था ससंजक बल असंजक बल का बारे में, लेकिन उससे पहले चला जी कुछ और हम जान लेते हैं। घनत्व तो आपको बताइए दिए,
कि क्या है, अंतराण्विक स्थान भी बता दिया। चला एक होता है प्रत्यास्थ। क्या होता है? पूछे बताइए सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ किसका? तो चला प्रत्यास्थ जो है, प्रत्यास्थ चला इसी चैप्टर में एक अलग टॉपिक है, इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी। गौर फरमाइएगा। प्रत्यास्थ समानुपाती होता है कठोरता के। प्रत्यास्थ समानुपाती होता है, चला समानुपाती का मतलब होता है कि जितना ज्यादा कठोर होगा उतना ज्यादा प्रत्यास्थ होगा, जितना ज्यादा कठोर उतना ही ज्यादा। कोई डाउट? तो चला सबसे ज्यादा कठोर कौन? बर्फ। सबसे ज्यादा कठोर कौन होता है? ठोस। सबसे ज्यादा कठोर कौन होता है? तो चला ठोस प्रत्यास्थ ज्यादा है, यानी सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ का गुण किस में? उसके बाद सबसे कम, यानी प्रत्यास्थ का गुण सबसे कम किस में होता है? और सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ का गुण? कोई डाउट? आकर्षण बल सबसे ज्यादा ठोस में और सबसे कम आकर्षण परमाणु, ये अंतराण्विक स्थान सबसे कम किसमें और सबसे ज्यादा बहने घुलने मिलने का गुण सबसे ज्यादा और सबसे कम। कोई डाउट? कोई डाउट है? उसके बाद गतिज ऊर्जा किसमें सबसे ज्यादा? कौन जल्दी से बहेगा? चले जी, गैस। अभी उदाहरण दिए थे। और सबसे कम कौन बहेगा? कोई डाउट? ये तो चला हम गुण आपको बता रहे थे कि पदार्थ का गुण क्या है। अब चला हम जानते हैं कि हम लोग पढ़े थे कक्षा बचपने से, चला जी पहले दूसरा से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि कौन निश्चित और कौन अनिश्चित। ठीक है, पूछेगा आपसे, बताइए ठोस का आयतन और आकार क्या होता है? तो जे चला जी ठोस जो होता है ना, ठोस का आयतन और आकार दोनों चला जी निश्चित होता है। क्या होता है? ठोस का आकार और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित। कोई डाउट है? यहां चला जी लिख देते हैं, गौर फरमाइएगा। इसका आकार और आयतन दोनों क्या होगा? लेकिन चला द्रव में आओगे आप, किस में आओगे? द्रव में आओगे तो द्रव का चला आयतन जो होता है ना वो निश्चित होता है। आयतन क्या होता है? निश्चित। लेकिन आकार अनिश्चित हो जाता है। आकार अनिश्चित हो जाता है। अब क्या झोल है सरकार, पहले सब लिख लेते उसके बाद समझाते हैं। गैस में चला जी क्या सिस्टम है? गैस का आकार और आयतन दोनों चला अनिश्चित होता है। नहीं तो इधर हम साफ साफ लिख लेते हैं, आप लोग को समझने में आसानी होगा। एक में लिख दे रहे चला जी तो तुम लोग को गोंगो गोंगो हो जाएगा, कुछ नहीं बुझाएगा। देखिए इधर गौर फरमाइएगा। ठोस, ठोस ये है चला, तो ठोस है ये, तो ठोस का चला जी आकार और आयतन दोनों क्या होगा? निश्चित। रट्टा नहीं मारना है, चलो हम समझाएंगे कि कैसे। अभी लिखे नहीं, बार बार पूरा लिखना नहीं। उसके बाद हम आपको बताए द्रव। द्रव में क्या है? आकार और आयतन। आकार चला इसका आयतन होता है अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। और आयतन होता है निश्चित। आयतन क्या होता है? निश्चित। और गैस में चला आकार जो होता है, आकार और आयतन दोनों चला अनिश्चित होता है। दोनों क्या होता है? गौर फरमाइए। अब चला आकार आयतन है क्या? मान लेते हैं चला हम पत्थर ले आए। क्या लाए? पत्थर लाए इतना बड़ा, ये मान के चलिए मेरा मार्कर है, तो इसका एक भारी तो होगा, या जो आकार का है वो इसी आकार का रहेगा कि इसको कहीं पे भी हम रख देंगे तो चला जी इसी आकार का रहेगा। इसका आकार में कोई परिवर्तन नहीं। कोई भी बर्तन में डाल दो, लोटा में, छिपा में, थारी में, पेंदी में, कुछ में डाल दो, इसको मार्कर रहेगा। सिर्फ आग में नहीं डालेंगे, आग में डाल तो सिर्फ पिघल ना जाएगा। यानी हम कोई भी बर्तन में रखेंगे तो इसका आकार निश्चित रहेगा, ये बदलेगा। आप एगो पत्थर ले आओ, उसको कहीं भी रख दो,
उसका आकार निश्चित रहेगा। कोई डाउट? ईटा लाइए, ईटा को आप कहीं भी रख दीजिए, उसका आकार निश्चित रहेगा। वो जिस आकार में है चला उसी आकार में रहेगा। कोई डाउट? अब जितना भारी है, जितना उसका आयतन है उतना ही रहेगा। कहीं भी रखो उसका आयतन कम बेसी नहीं होगा। यानी ठोस का चला आकार और आयतन दोनों। ईटा को चला हम बाल्टी में रख देंगे तो बाल्टी जैसा हो जाएगा? ईंटे रहेगा, ईंटे का आकार का रहेगा। यानी आकार और आयतन दोनों निश्चित सेम। आज चला पानी में आ जाओ, पानी में चला आकार अनिश्चित होता है। यानी 1 लीटर पानी ले लो, बोतल में डालोगे तो बोतल के आकार ले लेगा, बाल्टी में डालोगे तो बाल्टी के आकार का हो जाएगा, गिलास में डालोगे 1 लीटर वाला गिलास में तो गिलास के आकार का हो जाएगा। यानी हर जगह पानी का आकार बदल जाएगा। जिस आकार में आप डालोगे उस आकार में हो जाएगा। हो जाएगा? थरिया में डाल दो, थरिया जैसा हो जाएगा, छिपा में, प्लेट में। कोई डाउट? यानी आकार इसका निश्चित, किसका? द्रव का। लेकिन चला आयतन निश्चित रहेगा। 1 लीटर रखेंगे लोटा में तो भी 1 लीटर, अब वही 1 लीटर को हम पानी बाल्टी में डालेंगे तो भी 1 लीटर रहेगा। कोई डाउट? यानी आयतन उसका सेम, लेकिन क्या बदल जाएगा? आकार। क्या बदल जाएगा? कोई डाउट है? यानी गैस में, द्रव में चला जी, आकार क्या होता है? बदल जाता है। बदल जाता है तो अनिश्चित, बदल जाता है तो अनिश्चित। और क्या निश्चित? आयतन। आयतन गैस में चला आकार और आयतन दोनों होता है अनिश्चित। आकार और आयतन गैस में चला जी, हम यहाँ पे रख देंगे। मान के चलिए कि बर्तन में इसमें गैस भरा है, ये चला यदि यहाँ निम्न दाब होगा या यहाँ हाई प्रेशर होगा तो हाई प्रेशर बाहर का लो प्रेशर है तो चला निकल ना जाएगा। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, प्रेशर का क्या हो जाता है? प्रवाह हो जाता है। हम बताए थे प्रवाह हो जाता है। तो चला जी आयतन इसका जितना था और आकार जो था वो भी ना बदल जाएगा। बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? बदलेगा। यानी क्या? गैस में आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, बदल जाता है। कोई डाउट? कोई डाउट है? यानी चला जी हम आपको बताए कि ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित, द्रव का आकार अनिश्चित लेकिन आयतन, गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित। चला आपको 9th में पूछेगा। लेकिन चला जैसा ही आप जाओगे हाई लेवल में, ग्रेजुएशन ये सॉरी कंपटीशन क्लास में, तो चला ये सब क्वेश्चन अनिश्चित अनिश्चित नहीं पूछता है। वो पूछेगा बताइए घुलने मिलने का गुण किसमें ज्यादा है? पादने में कि मुतने में? गैस में। किसमें? यानी विसरण का गुण किसमें? कोई डाउट? चला अभी सब क्वेश्चन पूछता है। ये सब क्वेश्चन हम लोग के चर्चा के समय में पूछा करता था कि किसका आयतन निश्चित और किसका आकार निश्चित। कोई डाउट? ये बात था प्यारे विद्यार्थी आकार और आयतन के बारे में। अब चला हम लोग लिख के समझ लेते हैं बारी बारी से कि किसका निश्चित कौन, ये तो हम लोग समझ लिए, कौन ज्यादा और कौन कम होगा ये हम बारी बारी से समझ लेते हैं। ठीक है? इसको चला और फिगर को हम छोटा कर देते हैं। ये आपका ठोस है, ये द्रव है और ये गैस। ठीक है? चला गौर फरमाइए, ठोस में गतिज ऊर्जा चला बताओ। गतिज ऊर्जा किसमें सबसे ज्यादा? बताइए गतिज ऊर्जा किसमें सबसे ज्यादा? अरे बोलो। गतिज ऊर्जा मतलब बहेगा ना रे पागल, तेज दौड़ेगा, गति करने का गुण। गति तो चला जी सबसे तेज दौड़ेगा कौन? यानी बहेगा कौन? गैस। गैस में सबसे ज्यादा, ये ज्यादा का साइन है ना, जिधर मुंह खुला रहता है वो ज्यादा। उसके बाद कौन बहेगा? उसके बाद ठोस। चला बहबे नहीं करेगा, पिघलाएंगे तब बहेगा नहीं। कोई डाउट?
यानी गतिज ऊर्जा किसमें सबसे ज्यादा? उसके बाद कोई डाउट? उसके बाद चला घनत्व किसमें? घनत्व किसमें सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा घनियाल कौन रहेगा? ठोस। उसके बाद कोई डाउट है? उसके बाद चला जी, तो घनत्व हो गया। अब आपसे पूछा, बताइए अंतराण्विक स्थान। क्या? अंतराण्विक स्थान। बताओ अंतराण्विक स्थान किसमें सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा गैस में। अरे अंतराण्विक स्थान मतलब उसके बीच का रिक्त स्थान, उसके बीच का खाली स्थान। तो खाली स्थान किसमें ज्यादा है? तो गैस में सबसे ज्यादा, गैस में। उसके बाद ठोस। किसमें? कोई डाउट? यानी सबसे कम जो अंतराण्विक स्थान होता है किसमें? कोई डाउट है? उसके बाद फिर चला अंतराण्विक आकर्षण बल। आकर्षण बल किसमें चला सबसे ज्यादा? आकर्षण बल ठोस में। खींचने का गुण चला सबसे ज्यादा किसमें? ठोस में। उसके बाद कोई डाउट है? अब चला प्रत्यास्थ पूछेगा। क्या पूछेगा? प्रत्यास्थ मतलब कठोर। प्रत्यास्थ मतलब यानी प्रत्यास्थ समानुपाती होता है कठोरता का ना। तो चला सबसे ज्यादा कठोर कौन होगा? ठोस। उसके बाद कोई डाउट है? गतिज ऊर्जा हो गया। चलो जी प्रत्यास्थ हो गया। ससंजक बल देखिए तो कट नहीं ना रहा है। ससंजक बल। चला जी बताओ सबसे ज्यादा ससंजक बल किसमें? सबसे ज्यादा? अब सब चुप हो जाएगा। अरे ससंजक बल मतलब कि खींच के रखेगा एक ही कण, उसी का कण। सबसे ज्यादा किसमें? उसके बाद सबसे कम। कोई डाउट है? चला जी उसके बाद ये तो ससंजक बल हो गया। उसके बाद विसरण पूछेगा। क्या पूछेगा? फैन बंद कर दीजिए। विसरण बंद कीजिए। विसरण मतलब घुलने मिलने का गुण। सबसे ज्यादा घुलने मिलने का गुण किसमें? गैस में। किसमें? उसके बाद सबसे कम। हाँ बार बार गैस करते रहिएगा। यहाँ भी गैस है, यहाँ भी गैस। सबसे ज्यादा गैस में। उसके बाद सबसे कम। क्या? विसरण। इसको रोकिए। घुलने मिलने का गुण ना। क्या चीज? घुलने मिलने का गुण। उधर से किधर इधर कैमरा है। गौर फरमाइएगा। विसरण सबसे ज्यादा गैस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में। यानी सबसे कम विसरण किसमें? ठोस में। यानी घुलने मिलने का सबसे कम गुण किसमें होता है? ठोस में होता है। कोई डाउट? ये प्यारे विद्यार्थी में आपको पदार्थ के 3 अवस्था का जिक्र किया, ठोस, द्रव, गैस के बारे में। कोई डाउट? ठोस में हम बताएं कि आयतन और आकार क्या होता है। द्रव में भी आपको बताया आयतन और आकार क्या होता है। गैस में भी आपको बताया आयतन और आकार क्या होता है। अब चला ठोस, द्रव, गैस को छोड़ करके अन्य 2 अवस्था और भी है जो आपको नहीं पूछेगा। जब आप जाइएगा कंपटीशन क्लास में तब पूछेगा वो दोनों। यानी पदार्थ का टोटल चला जी 5 होता है अवस्था। ठोस, द्रव, गैस। चौथा प्लाज्मा और 5वां बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। कोई डाउट है? ये चला आप लोग दोनों को नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी हम आप लोग को ये बता देते हैं इस वीडियो में। गौर फरमाइएगा। प्यारे विद्यार्थी, जो आपका पदार्थ का चौथी अवस्था है, पदार्थ का जो चौथी अवस्था है उसका नाम है प्लाज्मा। क्या नाम है? प्लाज्मा का चला जी जो तापमान होता है ना, टेम्परेचर,
वो बहुत ज्यादा होता है, 20,000 डिग्री सी तक होता है, 20,000 डिग्री सी तक होता है। चला यदि हम 150 डिग्री सी देंगे ना, 150 डिग्री सी से 150 से 175, तो हमारा बॉडी चला पिघल जाएगा, जल के राख नहीं पिघल जाएगा, हमारा बॉडी पिघल जाएगा। कितना टेम्परेचर देंगे तो मतलब कि 150 पर हमारा बॉडी चला पिघलने लगेगा, पिघल जाएगा। कितना पर? 150 पर। यदि चला हम 1500 डिग्री सी देंगे ना, तो चला इतना पर लोहा पिघलने लगता है। 1500 डिग्री देंगे तो 1500 डिग्री सी पर क्या पिघलने लगता है? जो लोहा चला देख रहा है ना, ये सब लोहा लगा हुआ, ये सब पिघल जाएगा, पानी बन जाएगा 1500 डिग्री सी पर। आज चला 3700 डिग्री सी दे दोगे ना, 3700 डिग्री सी, तो चला टंगस्टन पिघलने लगता है। टंगस्टन जो बल्ब में हम यूज करते हैं, फिलामेंट में, क्या पिघलने लगता है? टंगस्टन। कितना में? 3700 डिग्री सी में। आज चला सूर्य का जो टेम्परेचर होता है ना, सूर्य भगवान का, वो 6000 डिग्री सी होता है। कितना होता है? आज जो प्लाज्मा अवस्था है उसका टेम्परेचर 20,000 डिग्री सी तक होता है। कितना? चला ये तन्नी मन्नी नहीं है, कल्पना भी चला हम नहीं कर सकते। 20,000 डिग्री से जो ज्वाला निकलता है ना, ज्वाला, वो चला इसी का उदाहरण है, 20,000 डिग्री से। यानी चला जी, जो लोहा रहेगा ना ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस। चला हम लोहा को पिघलाएंगे तो पानी बनेगा, पानी मतलब द्रव बनेगा। और द्रव को भी चला पिघलाएंगे तो गैस बनेगा। पानी को खौलाएंगे तो वाष्प बन जाएगा, वाष्प मतलब गैस बन जाएगा। आज चला प्लाज्मा अवस्था है ना, कि गैस को भी पिघला देगा, गैस को भी पिघला देगा। जो भाप बन रहा था ना, वो भापों को पिघला देगा, आयन में तोड़ देगा। किसमें तोड़ देगा? इसलिए प्लाज्मा को आयनित अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्लाज्मा को? आयनित अवस्था। प्लाज्मा को क्या कहते हैं? ये चला जैसा ऑक्सीजन रहता है ना, तो ऑक्सीजन को आयन में तोड़ देता है, 2 ऑक्सीजन को अलगे कर देता है। इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है, 20,000 डिग्री सी। सोचो कि 6,000 डिग्री सी अभी तक हम लोग सूर्य पे नहीं जा सकते हैं। सूर्य का टेम्परेचर मात्र 6,000 डिग्री सी होता है। कितना होता है? अभी हम लोग सूर्य के पास नहीं जा पा रहे हैं। चला प्लाज्मा अवस्था का टेम्परेचर 20,000 डिग्री सी होता है। बुझा रहा है? यदि चला 20,000 डिग्री सी कल्पना कीजिए, यदि आ जाएगा तो क्या होगा? चला जितना जो अभी जलने के बाद राख बनता है ना, वो राख नहीं बनेगा, आयन बन जाएगा, प्लस माइनस में टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा? प्लस माइनस। सिर्फ आयन उपस्थित रहेगा पृथ्वी पर। समझ में आ रहा है? कौन अवस्था के कारण? यानी चला जी पूछे आपसे कि जो सूर्य में जो उष्मा होता है ना, वो कौन अवस्था के कारण होता है? प्लाज्मा अवस्था के कारण। सूर्य और चला जो तारों में जो उष्मा होता है, वो प्लाज्मा अवस्था के कारण होता है। कौन अवस्था के कारण? कोई डाउट? यानी प्लाज्मा अवस्था चला जी बहुत ज्यादा हीट उत्पन्न करता है, बहुत ज्यादा हीट है। हीट है कि नहीं है? तेरे विद्यार्थी, ये आपको नहीं पढ़ना है प्लाज्मा के बारे में, ठीक है? प्लाज्मा पदार्थ का चौथी अवस्था है। इसमें चला जिसका टेम्परेचर कहां तक होता है? 20,000 डिग्री से तक। ये आयनित अवस्था में होता है, चला आयन में टूट जाता है, ठीक है? यानी सबसे कठोर होता है ठोस, तो ठोस को गर्म करेंगे चलो द्रव बनेगा। अब पानी को गर्म करेंगे तो चलो गैस बनेगा। और गैस को भी चलो गर्म कर देता है, गैस टूट जाता है आयन में। गैस किस में टूट जाता है? आप सोचो कि मात्र 150 डिग्री सी पर हमारा शरीर पिघलने लगता है, पिघल जाता है। चला 37, 38, 50 डिग्री नहीं होता है तो हम लोग कहते हैं बाप रे बाप, गर्मी से हालत खराब हो जाता है, एसी मंगाइए या कूलर मंगाइए। नहीं। अच्छा तुम कल्पना करो कि यदि मात्र 200 डिग्री सी होगा टेम्परेचर, तो हमारा बॉडी का क्या होगा?
हम आपको अभी बताएं कि 1500 पर लोहा पिघल जाता है, हमारा बॉडी का क्या हाल होगा वो बातें छोड़ दो। 1500 पर हमारा बॉडी क्या हो जाएगा उसका बात सोच लो। आई 20,000 डिग्री सी है, बुझा रहा है कितना ज्यादा टेम्परेचर है। जो ज्वाला निकलता है ना चला, ज्वाला, ज्वाला में उतना टेम्परेचर होता है। किसमें? ज्वाला में। ज्वार भट्ठा जो होता है ना, ज्वार भट्ठा, वो इसी में निकलता है। किसमें? पदार्थ के चौथी अवस्था प्लाज्मा के कारण। ठीक है, प्लाज्मा का बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। कितना होता है? 20,000 डिग्री। चले जी, पदार्थ का जो पांचवी अवस्था है उसका नाम है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। पांचवी अवस्था उसका क्या नाम है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसका खोज चला जी 1920 में सत्येंद्र नाथ बोस ने किए थे। कौन किए थे? सत्येंद्र नाथ बोस ने किए थे। कितना में? 1920। और चला आइंस्टीन इसका भविष्यवाणी किया था। आइंस्टीन इसका किसका? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, यानी पदार्थ के पांचवी अवस्था के बारे में। पदार्थ के चला जी चौथी अवस्था तो हम बता दिया आपको, प्लाज्मा। उसके बाद हम आपको तो 3 अवस्था बताएं पदार्थ का। मुख्यतः पूछा कि पदार्थ की मुख्यतः कितने प्रकार के? तो 3, ठोस, द्रव, गैस। अब पूछा कि कितना होता है पदार्थ? तो 5। ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में देगा तो 3 में टिक कीजिएगा क्योंकि आप लोग 9th के बच्चे हैं। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, ठोस, द्रव। चलो हम इसका गुण भी आपको बताएं कि किसमें विसरण गुण किसमें ज्यादा, गतिज ऊर्जा किसमें कम, क्या नहीं। ठीक है, उसके बाद प्रत्यास्थ किसमें ज्यादा किसमें कम बताएं, आकर्षण किसमें ज्यादा विकर्षण किसमें कम, ये सब आपको बताएं। फिर विद्यार्थी, मुझे उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो में जो भी हम अन्य संबंधित पदार्थ संबंधित बातें बताए उसको समझ में आई होगी। यदि नहीं आया प्यारे विद्यार्थी समझ में तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से कोशिश करूंगा कि आपको अच्छा से समझा पाऊं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल।